उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आगरा दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए 342 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा को जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बाधाएं समाप्त होने के बाद शहर में विकास और औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी तथा आगरा विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आगरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी के रूप में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक ताज ट्रेपेजियम जोन यानी TTZ की पाबंदियों के कारण करीब 410 औद्योगिक परियोजनाएं अटकी हुई थीं, लेकिन अब इन परियोजनाओं का रास्ता साफ हो चुका है। इससे उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की जनता का पैसा सैफई सिंडिकेट लूट रहा था और सरकारी नौकरियों पर चाचा भतीजे का कब्जा रहता था। उन्होंने कहा कि उस समय भर्ती प्रक्रियाएं विवादों में घिर जाती थीं और कई मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदली है। अपराधियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं, जबकि पहले व्यापारी घर से निकलते समय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने बीते एक वर्ष में करीब 9 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को अवसर दे रही है और प्रदेश में निवेश का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। आगरा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य का परिचय दिया था, वहां पिछली सरकार मुगल म्यूजियम बना रही थी। भाजपा सरकार ने उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर निर्माण कार्य शुरू कराया है, जो इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज के आगरा प्रवास से जुड़ी कोठी को भी स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बटेश्वर, कैलाश मंदिर, गुरु का ताल, फतेहपुर सीकरी और शौरीपुर जैन तीर्थ सहित ब्रज क्षेत्र के कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 500 महिलाओं के लिए श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान मथुरा और वृंदावन के विकास को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने वृंदावन में दिल्ली हाईवे प्रवेश मार्ग से रंगजी मंदिर तक रोपवे निर्माण को मंजूरी देने के निर्देश दिए। साथ ही मथुरा वृंदावन के बीच प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना को तेजी से पूरा करने, आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने और नए पुलिस सर्किल के साथ SP ट्रैफिक तथा SP प्रोटोकॉल के नए पद सृजित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और डबल इंजन सरकार प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के माध्यम से देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा तो विकास की यह रफ्तार आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।